उसमें एक भी मुसलमान होता ना, पूरे देश की टीवी चैनल आज गौंज गौंज कर रही होती। नई बिल्डिंग में नई परंपरा स्थापित करना चाहते थे, और जो नई परंपरा है आपकी कि आप विपक्ष का गला घोंट देना चाहते हैं, आप देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही लागू करना चाहते हैं। अब आप अगर कह रहे हैं कि बहुत 4 लेयर सिक्योरिटी, 6 लेयर सिक्योरिटी, ये पहली बार किसी पत्रकार से इस बारे में सवाल मैंने सुना है कि अब आप संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब सवाल सदन में विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, सदन की सुरक्षा को लेकर, तो एक एक करके सबका कॉलर पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आज हम बात करेंगे संसद में जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को निलंबित किया जा रहा है और अभी तक 141 सांसदों को निष्कासित निलंबित कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात विचार करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भैया। इनसे हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को निलंबित किया जा रहा है, इसको किस आधार पर देख रहे हैं? देखिए, अगर आप सदन के अंदर जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे तो सदन बना ही है इसलिए कि आप जनता से जुड़े मुद्दे को और अपने एक क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को सदन में ले जाकर उठाने की बात होती है। और आप अगर उस मुद्दे को दबाने की बात कर रहे हैं, उस आवाज़ को अगर आप दबाना चाहते हैं, तो इसका सीधा सीधा एक मतलब है कि आप लोकतंत्र से डर गए हैं। और ये सरकार जो है वो लोकतंत्र से डरी हुई है। और हम लोग पहले भी ये कहते आए हैं कि ये सरकार इस देश के अंदर से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है और इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। ये लगातार हम लोग इस बात को जो कह रहे थे वो आज स्पष्ट क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1-2 सांसद नहीं, आप समझिए कि 140-42 सांसद विपक्ष के सांसदों का आप अगर निलंबित करते हैं, गलती कोई एक कर सकता है, सदन की मर्यादा 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग तक समझ में आता है। सदन की मर्यादा आप कह रहे हैं कि विपक्ष के किसी के पास नहीं है, आप 150 सांसद को निलंबित कर देंगे, तो आप समझिए कि आप सिर्फ और सिर्फ सदन के अंदर अपनी बात और अपनी आवाज़ आप सुनना चाहते हैं। आप लोकतंत्र में भरोसा नहीं रख रहे, आप सिंगल पार्टी रूल देश में लागू करना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरे हुए हैं। और यही कारण है कि आज तक प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, मीडिया को संबोधित नहीं कर पाते हैं। और आपके पास बहुत समय होता है, आप जाकर जंगल में शो बनाएंगे, आप मोर के साथ, तोता के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, आप जिनपिंग के साथ जाकर झूला झूलेंगे, मगर आप प्रेस को संबोधित नहीं कर पाएंगे। आपके पास प्रेस को संबोधित करने का समय नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है मेरे भाई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिस तरह से अभी शासन चल रहा है, मोदी शासन नहीं, अब तानाशाही नीति अपना रही है। मैंने कहा कि ये लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाती है। जनता के चुने गए जनप्रतिनिधियों का आपस में संवाद होता है, तर्क पे बात होती है। आप अगर तर्क पे बात करने से डर रहे हैं और ये जो डेमोक्रेसी का ये जो नया फार्मूला आप लेकर आ रहे हैं कि निलंबित कर देना, इतिहास में पहले कब हुआ है कि 150 सांसदों को निलंबित किया गया है? इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार जो है और मोदी जी कि जो अगुवाई में जो केंद्र में सरकार चल रही है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरी हुई है, सिंगल पार्टी रूल खड़ा करना चाह रही है और इस देश में तानाशाही लागू करना चाह रही है। अभी तक 141 सांसद को निलंबित कर चुका है बीजेपी के। अब बोला जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा कि एक सांसद को बचाने के लिए अभी तक 141 सांसद को निलंबित किया गया है। क्या लगता है कि ये बात सही है कि एक सांसद को बचाने के लिए बीजेपी ये तानाशाही अपना रही है? देखिए, बीजेपी और सरकार ये चाह रही है कि सदन के अंदर एक भी विपक्ष का सांसद ना बचे। एक सांसद को बचाने के लिए नहीं, एक भी सांसद ना बचे, इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, ये एजेंडा इसके लिए चलाया जा रहा है। और मैंने कहा ना आपको पहले में कि सदन की मर्यादा हो सकता है किसी एक सांसद से भंग हुई हो, 2 सांसद से भंग हुई हो, 3 सांसद से मर्यादा पार की गई हो, 10 सांसद से मर्यादा पार की गई हो, मगर 150 सांसद अगर विपक्ष का मर्यादा पार कर रहा है, आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप मर्यादित है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वो स्पष्ट रवैया दिखा रहा है कि आप देश के अंदर लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। और जो हम लोग पूर्व से ये बात कर रहे थे कि देश के अंदर लोकतंत्र की हिमायती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, देश के अंदर लोकतंत्र की हिमायती नहीं है मोदी सरकार,
वो तानाशाही लागू करना चाह रही है और उसका ये सबसे बड़ा आपको मॉडल और सैंपल दिखाई दे रहा है। क्या लगता है जिस तरह से 20 साल पहले इस घटना को 22 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था 2002 में, और फिर उसी तरह से जब न्यू संसद भवन का निर्माण किया गया फिर वही दोहराया गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि नए संसद भवन का निर्माण किया गया। जब नए संसद भवन का निर्माण की बात हुई तब भी हम लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था कि एक सांसद रहने के बावजूद भी, एक सदन, एक बिल्डिंग होने के बावजूद भी दूसरी बिल्डिंग की आवश्यकता क्या है। और सदन में भी कांग्रेस विपक्ष के लोगों ने इसका सवाल खड़ा किया था, जिसके सरकार के पास इसकी कोई जवाब नहीं थी। वो आज स्पष्ट हो रहा है कि आप न केवल बिल्डिंग बदलना चाहते थे, आप नई बिल्डिंग में नई परंपरा स्थापित करना चाहते थे। और जो नई परंपरा है आपकी कि आप विपक्ष का गला घोंट देना चाहते हैं, आप देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करके तानाशाही लागू करना चाहते हैं। और ये उसके लिए आपने नया संसद और नया भवन बनाया है। जब नया भवन का निर्माण कराया गया था तो उस समय बोला गया था कि जितने भी इसका 4 लेयर सिक्योरिटी का जो होता है 4 लेयर होता है, उस 4 लेयर को तोड़ करके जिस तरह से उसमें कैदी आतंकवादी जो है उसमें प्रवेश कर जाता है, तो क्या लगता है कि जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है? क्या वो सिक्योरिटी उसको सही तरीके से स्थापित नहीं किया गया है? देखिए, सिक्योरिटी और वहाँ पे सुरक्षा का धुआं उड़ता हुआ आपने देखा और पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब आप अगर कह रहे हैं कि बहुत 4 लेयर सिक्योरिटी, 6 लेयर सिक्योरिटी, ये पहली बार किसी पत्रकार से इस बारे में सवाल मैंने सुना है कि अब आप संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। संसद के सुरक्षा पर सवाल तब खड़ा होता और सारा मीडिया सवाल खड़ा कर रहा होता अगर उसमें से कोई भी एक जो है आतंकवादी, टेररिस्ट, जो ये काम करने वाला अगर एक भी मुसलमान होता ना, पूरे देश की टीवी चैनल आज गौंज कर रही होती। मगर चूंकि अफसोस कि ऐसा नहीं है, इसलिए आप लोग आज पहली बार इस पे सवाल कर रहे हैं। और 4 लेयर और 6 लेयर सुरक्षा का धुआं उड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा। और जांच जिस पर होना चाहिए, अगर विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो लोग थे जो विजिटर्स गैलरी में आए, वो किन सांसद के पास के माध्यम से आए, उसकी जांच हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि किन लोगों के द्वारा बुलाए गए लोग वहाँ पर आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। और ये देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी कि सुरक्षा में चूक हुई और उसकी कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक गृह मंत्रालय ने नहीं लिया है। इस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को अफसोस भी है और ये देश के लिए दुर्भाग्य है। बीजेपी के ही सांसद है प्रताप सिन्हा, जिन्होंने गेट पास दिया था संसद भवन में जाने के लिए। अब उनके बचाने के लिए बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि उनको बचाने के लिए ये सब जितने भी प्रोपेगेंडा रचा गया है उनको बचाने के लिए रचा गया और सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। हमने कहा कि किसी टेररिस्ट को कोई पास कैसे दे दिया गया और किस सांसद के द्वारा दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? प्रताप सिन्हा बीजेपी। अरे भाई, वो तो नाम मीडिया में लिख के आया ना, जांच कोई ऑफिशियल जांच का रिपोर्ट नहीं आया, गृह मंत्रालय ने उसकी जांच नहीं कराई। जब तक उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, उसका जांच कराकर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और उन लोगों को पास क्यों मिला, किस बेसिस पे मिला, और इतना बड़ा घटना होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसमें कहीं ना कहीं फेल्योर माना जा सकता है गृह मंत्रालय का, जो सदन को और सदन में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा गृह मंत्रालय कैसे कर रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी जब देश पे अटैक होता है तो वो अपने ऊपर लेती है कि नहीं, हमने बचाने का कार्य किया। अब जब संसद भवन पे हमला हुआ है तो क्या बीजेपी अपने ऊपर लेके कि हमारे चलते ये हमला हुआ है? निश्चित रूप से तो होना ही चाहिए ना, ये होना ही चाहिए। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर गृह मंत्रालय की है और इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई, इसमें सुरक्षा की चूक हुई तो इसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की ही है और गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और गृह मंत्रालय अभी तक बहुत मुस्तैद नहीं दिख रहा है, बहुत चुस्त नहीं दिख रहा है, बहुत ढुलमुल रवैया है जांच के प्रति। और जब सवाल सदन में विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, सदन की सुरक्षा को लेकर, तो एक एक करके सबका कॉलर पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। और देश में सदन में जब आप विपक्ष की आवाज़ नहीं सुन सकते तो आप सड़क पर कहाँ सुन पाएंगे? तो जिस तरह से संसद भवन में अभी तक 141 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें 95 संसद भवन से और राज्यसभा से 49 सांसदों को निलंबित किया गया। इन तमाम मुद्दे पे क्या सोचते हैं? जिस तरह से सत्ता पक्ष की रवैया है और विपक्ष को जिस तरह से निकाला जा रहा है, इन तमाम मुद्दे पे क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। तब तक देखते रहिए बिहार इंस्पायर। जय हिंद।
जय बिहार।